प्रधानमंत्री जी कहते हैं 80-20, तो 80-20 है। 80% जनता एक तरफा समाजवादी की पार्टी की तरफ है और कोई लड़ाई नहीं है। आप देखिएगा जब 10 तारीख को गिनती होगी, चाहे वो बीजेपी हो, अखिलेश यादव जी ने जताया है। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों का समर्थन और प्यार जिस तरीके से मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐतिहासिक मतों से मुझे जिताने का काम करेंगे। और मैं इन लोगों से भी वादा कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आदरणीय मंत्री जी ने एक सेवक के हैसियत से हमेशा इन लोगों के बीच में काम किया है, मैं भी उनके पचिन्हों पे चल के हमेशा क्षेत्र में रहने का काम करूंगा और इनकी सेवा करने का काम निरंतर। इन्होंने 100 राउंड फायरिंग करी, वो तो जब जनमानस निकल गया, गांव-गांव माताएं बहनें निकल गई, तब जाके सरकार बैकफुट पे आई और किसी तरीके से हम लोग जीत पाए। ये सिर्फ दोस्तों नमस्कार, देख रहे हैं आप पूर्वांचल संदेश। मैं हूं दीपक दुबे और आज हम पहुंच गए हैं 308 विधानसभा कप्तानगंज, जो कि बस्ती जनपद की विधानसभा है। और हमारी मुलाकात यहां समाजवादी सुभासपा गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार, नौजवान उम्मीदवार अतुल चौधरी जी से हो गई। तो आइए बात करते हैं अतुल जी से। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, पहला प्रश्न कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या बातें हैं, क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से जनता आपको यहाँ से जिता के भेजेगी? देखिए, आज हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, माताएं बहनें अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाए। चाहे 15 लाख रुपए काला धन लाने की बात हो, चाहे नौजवानों को रोज़गार देने की बात हो, चाहे महंगाई को कम करने की बात हो, इन्होंने हर मुद्दे पे इन्होंने सिर्फ वादे किए और वादा खिलाफी किया। इसीलिए आज नौजवान आंदोलित है, माताएं बहनें आंदोलित हैं, किसान आंदोलित हैं। और आपने देखा जिस तरीके से 750 किसानों की जान इस किसान आंदोलन में चली गई, मगर ये जो गूंगी बहरी अहंकारी सरकार है, उनकी एक भी सुध नहीं ली। इसीलिए आज सर समाज ने मन बना लिया है कि अपना वोट समाजवादी पार्टी को देंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी को देने का काम करेंगे। अतुल जी, मैं 2-3 प्रश्न करूंगा और वो प्रश्न मेरे नहीं हैं, चूंकि ये इंटरव्यू हमारा आपका नहीं, जो जनता के बीच से बातें आ रही हैं। जैसे आपके विरोधी कहते हैं कि पिछली सरकार में 6 घंटे बिजली मिली थी, हमने 18 घंटे दी है, तो क्या कहेंगे इस पे हम ये कहना चाहते हैं, आप जानते हैं जो तमाम बिजली के से रिलेटेड जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू किए थे। वो आदरणीय अखिलेश यादव जी का विजन था। इन्होंने सिर्फ फीता काटने का काम किया, उसकी आधारशिला तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रख ली। ये सिर्फ उनके जो करे हुए काम हैं उसको फीता काट के अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। मगर जनता जागरूक है, जनता जान चुकी है, अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। दूसरा सवाल, अतुल जी, जनता ये कहती है, जनता के बीच में कहा जाता है आपके विरोधियों द्वारा, या जो भी चल रहा है, कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो जो सरकारी मिशनरी है उसको कुछ लोग हैंडल करते हैं, आम जनता की नहीं सुनी जाती, थाने चलाए जाते हैं, सारी व्यवस्था चलाई जाती है, ये डर लोगों के बीच में फैलाया जाता है। तो इस पर क्या कहेंगे, कैसे लोग विश्वास करें? हमारे बगल में हमारे बड़े भाई दुबौलिया के प्रमुख जी खड़े हैं। आप लोगों को अभी बहुत समय नहीं हुआ, अभी 6 महीने का समय बीता है, मैं भी पर्चा दाखिला में था। ये अहंकारी सरकार जो कहती है इनके सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, ये सरकारी गुंडे बन गए थे। इन्होंने 100 राउंड फायरिंग करी, वो तो जब जनमानस निकल गया, गाँव-गाँव माताएँ बहनें निकल गई, तब जाके ये सरकार बैकफुट पे आई और किसी तरीके से हम लोग जीत पाए। ये सिर्फ माइक पे भाषण देते हैं कि इनकी कानून व्यवस्था। आप जानते हैं योगी जी के घर में किस तरीके से एक व्यापारी की निर्ममता से हत्या कर दी गई। आप तमाम हाथरस का कांड, तमाम ऐसी जगह है जहां पर लोगों के लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या हुई, मगर ये इस सरकार को नहीं दिखता है। ये जब इनको माइक मिलता है ये उस पर भाषण देने का काम। कप्तानगंज विधानसभा, अतुल भाई, आपके पिताजी की कर्मस्थली है और बहुत प्यार जनता ने यहाँ से उनको दिया है। यहाँ तक कि प्रदेश की राजनीति में चर्चा होती थी कि कप्तानगंज की सीट और कप्तानगंज का किंग रामप्रसाद चौधरी। तो आपके राजनीतिक पारी की शुरुआत है, तो जितनी अपेक्षाएं लोगों को पिताजी से आपके रहती थी और उस पर वो खरा उतरने का काम करते थे, क्या लगता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी और अभी शुरुआत निभा पाएंगे?
मैं पूरी तरीके से आपको बताऊं, आदरणीय मंत्री जी के लिए हम पीछे कई चुनाव में से लगातार चल रहे हैं। लोगों के बीच में जाते थे, उनका समर्थन मांगने का काम करते थे, मगर इस बार आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम पे अपना भरोसा जिताया है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, जो भरोसा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जताया है, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं। लोगों का समर्थन और प्यार जिस तरीके से मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐतिहासिक मतों से मुझे जिताने का काम करेंगे। और मैं इन लोगों से भी वादा कर रहा हूं कि जिस तरीके से आदरणीय मंत्री जी ने एक सेवक के हैसियत से हमेशा इन लोगों के बीच में काम किया है, मैं भी उनके पदचिह्नों पे चल के हमेशा क्षेत्र में रहने का काम करूंगा और इनकी सेवा करने का काम निरंतर ताउम्र करता रहूंगा। अतुल भाई, एक ईमानदारी से जवाब चाहूँगा कि आप चल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ये दलित बस्ती है, बहुत प्यार लोगों का आपके साथ है, तो क्या लग रहा है, लड़ाई सपा से है या भाजपा से है या बसपा से है? मैं आपको बताऊं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 80-20, तो 80-20 है। 80% जनता एक तरफा समाजवादी की पार्टी की तरफ है और कोई लड़ाई नहीं है। आप देखिएगा जब 10 तारीख को गिनती होगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बहुजन समाज, बसपा के उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से हैं जी, है ना, और कहा जाता है कि भाई ये अपने समुदाय को पूरा सपोर्ट करते हैं, तो क्या लगता है कि कुछ आज मैंने पहले भी बताया, ये पहला उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है जब लोगों ने जात पात से ऊपर उठ के, अगड़ा पिछड़ा से ऊपर उठ के, सब लोग जो इनके साथ ठगने का काम इस सरकार ने किया है, चाहे रोजगार के नाम पे, महंगाई के नाम पे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। इसके लिए लोग एक मुश्त होकर अपना एक एक वोट साइकिल निशान पे देने का काम करेंगे। ये जो हमारे लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो मैं निवेदन नहीं कर रहा हूँ, लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि भैया आप जाइए, चिंता ना करिए, हम सब लोग एक तरफा होकर अपना एक एक वोट साइकिल निशान पे देने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप थे अतुल चौधरी, युवा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के कप्तानगंज विधानसभा से। आपका भी दावा है कि जनता का पूरा स्नेह है और आप ये चुनाव जीत रहे हैं। फिलहाल इस विधानसभा में 3 मार्च को वोटिंग होनी है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे और हम फिर एक बार सभी प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक देखते रहिए पूर्वांचल संदेश।